मानसून सीजन में सामान्य से कम बरसात के बाद पोस्ट मानसून सीजन में भी बारिश की कमी देखने को मिल रही है। पोस्ट मानसून सीजन में अब तक औसत के मुकाबले 22% कम बरसात हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक देश भर में औसतन 47.5 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर यह कितनी होनी चाहिए थी? 61.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। बरसात की कमी की वजह से अब बुआई की जो रबी की बुआई होगी उसके प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सर, किन इलाकों में ये कमी दिख रही है और क्या ये वाकई अब अल नीनो का असर दिखने लगा है? शुभम, जब अल नीनो की संभावनाएं इस साल जाहिर की गई थी पिछले साल दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में, तब अल नीनो के का जो पूरा परिदृश्य उसके दो हिस्से बताए गए थे। पहला हिस्सा यह था कि मानसून के आमद को प्रभावित करेगा। अल नीनो ने मानसून की आमद को प्रभावित किया। दक्षिण भारत के इलाकों में जहां आमतौर पर मानसून सामान्य रहता है, वहां वर्षा का एक बड़ा हिस्सा कमजोर रहा और सूखे का असर रहा। इसके बाद हमने पूरे साल मानसून को काफी अस्त व्यस्त देखा, पूरे सीजन में अस्त व्यस्त देखा। एक बड़ा हिस्सा अक्टूबर में सूखे की चपेट में चला गया। इस पहले चरण के बाद यह कहा गया था, बताया गया था विशेषज्ञों की तरफ से कि मानसून का जो असली असर है या जो इसके तापमान बढ़ने का असर है वो सितंबर से सेट इन होना शुरू होगा, और वही हम होता हुआ देख रहे हैं। भारत के दक्षिण भारत के हिस्से में खासतौर पर जहां पोस्ट मानसून रेन महत्वपूर्ण है रबी की बुवाई के लिए, वहां पर बरसात की कमी है और सामान्य से कम बारिश हुई है। जबकि मानसून के दौरान भारत के पूर्वी भारत के हिस्से में सामान्य से कम बरसात हुई थी और सूखे से प्रभावित रहा था पूर्वी भारत का हिस्सा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस साल का मानसून वैसे तो सुर्खियों में या औसत रूप से सामान्य रहा, पर बरसात की जो फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से ये 7-8 साल का सबसे कमजोर मानसून था। ऐसी परिस्थिति में अब एल नीनो का असर बनना शुरू होगा और ये माना जाता है कि एल नीनो सितंबर से लेकर मार्च और बल्कि कुछ आंकलन बता रहे हैं मई तक प्रभावी करेगा, और भारत की गेहूं की सबसे बड़ी फसल में इस दौरान नमी की कमी रह सकती है। और पोस्ट मानसून रेन ही वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे दक्षिण भारत के हिस्से में नमी बनती है और उससे रबी की बुआई में मदद मिलती है। इसलिए भारत की दूसरी फसल पर भी एल नीनो का साया रहेगा, जैसा हम लगातार मानसून की शुरुआत से और एल नीनो की संभावना आने के बाद से बताते चले आ रहे हैं।